नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। बजट आने वाला है 23 जुलाई को, अंतरिम बजट है ना, और गजब का तेजी चल रहा है। कहाँ? रेलवे शेयर में। आप किसी भी रेलवे शेयर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ रेलवे शेयर हो, चाहे वो बोगी से, कोच से, निर्माण से हो, चाहे उसको फाइनेंस करने से जुड़ा हो, हर एक जगह पर आपको तेजी नजर आएगा। जिसमें कि खासकर आरवीएनएल ने तो मतलब गर्दा मचा रखा है, मतलब उसने तो मतलब धुर्रा उड़ा दिया ना, धुर्रा उड़ा दिया एकदम, इस टाइप का मूवमेंट करके दे रहा है। तो ये मूवमेंट सस्टेनेबल है या नहीं है, या ये फॉल्स मूवमेंट तो नहीं है, ऐसे दिमाग में सवाल तो चलते ही रहते हैं। तो हम लोग थोड़ा ना आरवीएनएल को एक बार देखते हैं कि आखिर मामला चल क्या रहा है। देखिए, बजट है, इतना तो है कि बजट में क्या होता है कि नए रेलगाड़ी का घोषणा होता है, फंड दिया जाता है, तो ये मूवमेंट में रहेगा, फोकस में रहेगा। बजट है इस वजह से, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मेन बजट अभी ये है नहीं, मेन बजट तो 1 फरवरी को होगा। लेकिन चूंकि अभी सरकार को 6 महीना चलाना है, तो उसके लिए पैसा करेगा आवंटित, तो उसके हिसाब से चलेगा। तो उसमें भी चांस है कि बजट पर रेल को फोकस किया जाएगा। दूसरी बात कि बहुत जगह भी देख रहा हूँ कि मेट्रो का निर्माण हो रहा है, जैसे हमारे पटना में भी जो है मेट्रो का निर्माण चल रहा है। मैं तो भागलपुर में रहता हूँ, लेकिन पटना में भी चल रहा है। तो इसका मतलब नए रेल लाइन बन रहा है तो नया रेलगाड़ी भी बनेगा, नया रेलगाड़ी बनेगा तो नया कोच भी बनेगा, यानी कि ऑर्डर है उसके पास। ठीक है, ऑर्डर है। और दूसरा, सिर्फ इस देश का ही ऑर्डर नहीं है, भारत देश का नहीं बल्कि बांग्लादेश वगैरह सबका भी ऑर्डर इसके पास में है, आरवीएनएल के पास में। मैं थोड़ा सा देख रहा था वेबसाइट वगैरह, तो मुझे नजर आया, आइडिया है कि बांग्लादेश सबके पास में भी जो रेल लाइन वगैरह का काम है ना, इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका भी मूवमेंट इसमें है ना, यानी सब कहीं ना कहीं कारण उसमें बना हुआ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आखिर इतने जो शेयर में मूवमेंट आ रहा है, एक्चुअली इसमें कितना परसेंटेज डिलीवरी जा रहा है ना। डिलीवरी परसेंटेज वाला एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था कि आप किसी भी स्टॉक्स में तेजी आएगा या मंदी आएगा, आप ये पता कर सकते हैं उसके डिलीवरी परसेंटेज से। तो वो डिलीवरी परसेंटेज वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक बार यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से कि आखिर आरवीएनएल में कितना परसेंटेज उठ रहा है। देखिए, कॉल वॉल बजते रहते हैं, लोग हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो कॉल वगैरह कर लेते हैं। खैर चलिए, तो क्या कर देते हैं हम लोग, डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे कि किस किस शेयर में, माने खासकर आरवीएनएल में कितना परसेंटेज डिलीवरी उठ रहा है। ठीक है, तो एक बार एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे चलते हैं, ऑथेंटिक जगह चलेंगे, इधर उधर नहीं, ऑथेंटिक जगह। चलिए चलते हैं यहाँ एनएससी इंडिया। इसमें आपको बताया मैंने कहाँ पे जाना है, मार्केट डाटा में जाना है। और मार्केट डाटा नहीं, बल्कि आपको आना है रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में आके आपको डेली मार्केट रिपोर्ट पे जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पर साइड में, लेफ्ट साइड में बहुत सारा मेनू खुलता है, इसमें हिस्टोरिकल रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करें। और इस पर एक आता है सिक्योरिटी वाइज आर्काइव, है ना, इस पर सिक्योरिटी वाइज आर्काइव, तो इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। चलिए सिक्योरिटी वाइज आर्काइव पे क्लिक कर लेते हैं, और ये आ गया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉक्स खुल जाता है कि भाई आपको किसके बारे में देखना है, तो आपको वहाँ पे सिंबल देना, कितने दिन का देखना है ये भी देखिए। तो अभी हम 1 सप्ताह का दे देते हैं, है ना, 1 वीक। पहले नाम देना होगा आरवीएनएल, तो आरवीएनएल हमने डाला, रेल विकास निगम लिमिटेड आ गया। और यहाँ पे हमें 1 वीक का सिलेक्ट करना है, तो 1 वीक कर लिया हमने। अब 1 वीक पे हम ये देख रहे हैं कि डिलीवरी परसेंटेज देखना है, क्वांटिटी मत देखिएगा, हमें क्या देखना है, डिलीवरी परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि डिलीवरी क्वांटिटी इस तरफ में है, और इसी पे आपको परसेंटेज ना रहेगा, परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, कि कितना डिलीवरी हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, कितना उसमें डिलीवर हो रहा है। आप ऐसे अगर आप देख रहे हैं तो 1 जुलाई के आसपास में, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब इसका भाव ओपन हुआ तो 416 के आसपास में, तो यहाँ पर लगभग नंबर ऑफ ट्रेड जो थे 1,14,031 का था। ठीक है, डिलीवरी क्वांटिटी था, देखिएगा ध्यान से, 34,85,079, 1,14,000 उसमें ट्रेड किया गया लोगों ने, और वहां पे 34,85,079 क्वांटिटी को डिलीवरी किया गया है। अगर हम टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी को देखते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर का है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ है ना, 19,705 के आसपास में। तो यहाँ पर उसमें से 34 लाख तो चला गया डिलीवरी में, यानी कि 34%। इसी तरह से अगर हम 2 जुलाई को देखते हैं तो इसमें भी 34%, 3 जुलाई को देखते हैं तो इसमें भी 34%, 4 जुलाई को देखते हैं तो इसमें भी लगभग 34% डिलीवरी गया है। आप पूरा 1 सप्ताह में देखिए कि 34% ने एक रेशियो बना लिया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 34% का एक रेशियो ये 5 दिन बना लिया। ठीक है,
इस 5 दिन में लगभग 33 से 34% डिलीवरी गया है। और 5 तारीख को अचानक से इसमें क्या हुआ कि लगभग 16.5% ही डिलीवरी गया है, मात्र 16.5%। और आज 8 जुलाई को अगर आप देखते हैं तो लगभग 10% ही डिलीवरी लेके गया है। इसका मतलब क्या है कि अब लोग डिलीवरी इसमें नहीं ले रहे हैं ज्यादा 2 दिनों से, अब इसमें ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में। बात समझ रहे हैं? अब इसमें डिलीवरी नहीं ले रहे हैं 2 दिनों से लोग, इसमें अब ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, बाय और सेल कर रहे हैं कि भाई मूवमेंट बन रहा है, बाय कर लो इंट्राडे में ही निपटा दो। लोगों का माइंड इसे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर मैं बोल दूं कि आरबीएनएल एक पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, बजट को लेकर रेलवे वाले शेयर में मूवमेंट रहता है, क्योंकि वहां पैसा अलॉट किया जाता है, बजट उसके लिए आता है, बहुत सारे नई रेलगाड़ी का निर्माण होता है, रेल लाइन का निर्माण का घोषणा किया जाता है, इसके वजह से ये सारे स्टॉक फोकस में रहते हैं। तो फोकस में रहते तो अभी 5 दिनों तक तो ठीक था, 33%, 100 में 33 लोग डिलीवरी लेके घर जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि भाव भी बढ़ गया थोड़ा सा प्राइस, तो लोग अब इसमें मूवमेंट भी आने लगा है, 75 पॉइंट का मूवमेंट आने लगा है, सर्किट 20% वाला है, तो उसमें आप देख रहे हैं 15-16% का मूवमेंट होता है, तो 15-75, 60-70 रुपया मूव कर जाता है। तो लोग उस 60-70 पॉइंट को इंट्राडे में कैच कर रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। इसीलिए तो अब 2 दिनों से डिलीवरी परसेंट घट गया 16.5%। आप ध्यान से देखिए, 16.5% था, उससे घट के आ गया 10% पर, और उसमें भी आपको ये देखिए कि 34% से घट के आया डायरेक्ट 50%, 50 का भी 50 हो गया है ना। 9 दूनी 18, यहां गया आधा, उसके बाद इसका 16 दूनी 32, यहां गया आधा, यानी घटता चला जा रहा है। इसलिए तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म देखा है आपने कोई चीजों को इसमें, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि सरकारी स्टॉक है और रेलवे है। भारत में सबसे ज्यादा लोग यात्रा किस साधन से करता है, तो रेलवे से करता है, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। अब लोग इसमें ट्रेड करने लगे हैं, तो हो सकता है माने हो सकता है आने वाले दिन में ये स्टॉक आपको एफएनओ में नजर आ जाए। किस में नजर आ सकता है? एफएनओ में शामिल होता हुआ ये स्टॉक मिल सकता है आपको, फ्यूचर में शामिल हो। फिर जैसे ही फ्यूचर ऑप्शन इसका आएगा, उसमें और गंदा स्थिति हो जाएगा, माने और लोग ट्रेड करने लग जाएंगे फ्यूचर ऑप्शन में, है ना। खैर, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या अभी ये ले जाने लायक है घर? सवाल तो ये था, क्योंकि परसेंटेज डिलीवरी घट गया। सवाल है कि नहीं है? ठीक है, तो सवाल उठता है वाजिब है कि भाई डिलीवरी ले जाना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा भी करेक्शन आने देते हैं, इसमें थोड़ा आ जाए करेक्शन। हालांकि ओपन देखिए, आज भी अगर ओपनिंग प्राइस देखते हैं तो 508 पर हुआ है, हाई लगाया है 579 रुपए के आसपास में, और लास्ट प्राइस जो हुआ है 567 रुपए के आसपास में ट्रेडेड प्राइस हुआ है, क्लोज हुआ है 566 के आसपास में। तो आप देखते हो तो ज्यादा फॉल नहीं किया है, ज्यादा फॉल किया ही नहीं है। अगर इसका वी वेब का सिचुएशन देखते हैं तो वो 555 है, 555। वी वेब एक इंडिकेटर होता है, जो नए लोग नहीं है, जो नए लोग हैं वो नहीं जानते हो तो बता दूं, वी वेब एक इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो उसका एक एवरेज प्राइस बता रहा है कि आज के दिन में कम से कम 555 रुपया होना चाहिए था। 555 से ऊपर रहेगा तो और तेजी हो जाएगा, 555 से नीचे आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब कि तेजी तो है। तो थोड़ा सा करेक्शन करने देते हैं ना, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए आरबीएनएल में, तो फिर इसको डिलीवरी उठाया जा सकता है बाद में करेक्शन करने पे। तो उसके लिए भी चार्ट भी अगर आप देखेंगे आरबीएनएल, आप यहां देखिए आरबीएनएल, मेरे पास ये 18 रुपये 90 पैसे से आरबीएनएल, आज तक मैंने इसको बेचा नहीं है, और ये चला गया 566 पर। देखिए अब मात्र 18 रुपये 90 पैसे से, सोचिए। अब ये चीज जो है यहाँ पे देखिए, ये किस तरह से ये ऊपर चला जाए। आरएसआई भी अब ओवर बॉट सिचुएशन में चला गया है, इसके वजह से क्या एक करेक्शन तो बनना चाहिए। डेली के चार्ट पर आ रहा है ना, डेली के चार्ट पर आरएसआई 88 पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो आरएसआई आपको नजर आ जाएगा, ये भी 88 पर ही है, 88 के आसपास में। और वीकली की जगह अगर आप मंथली देख लें तो मैं आपको मंथली चार्ट लगा के दिखाता हूँ, तो आरएसआई फिर भी वही 88, यानी कि तीनों ही टाइम फ्रेम पर, है ना, तीनों ही टाइम फ्रेम पर ये ओवर बाउट सिचुएशन में है। इसका मतलब एक करेक्शन तो इसमें बनता है, एक करेक्शन तो इसमें बनता है, एक करेक्शन बनना चाहिए। अब वो कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन जल्द ही आना चाहिए, मेरे ख्याल से करेक्शन इसमें आना चाहिए। जब करेक्शन आएगा तो फिर हो सकता है डिलीवरी परसेंटेज बढ़ जाए, क्योंकि अभी भाव थोड़ा चढ़ गया है तो लोग थोड़ा डिलीवरी कम लेके जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग मुझे बताइए क्या स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, और अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं लिया आपने, क्या सोच के नहीं लिया, और अगर लेना चाहते हैं
तो आप बताइए कि आपके लिए क्या सही प्राइस हो सकता है, कितना करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।